ये कहानी है 1973 की, जहाँ एक छोटे से टाउन में एक पेंटर रहने आता है जिसका नाम युद्धा होता है। और वहाँ वो एक घर किराए पर ले लेता है जो काफ़ी समय से बंद था और हर जगह मकड़ी के जाले लगे हुए थे। और वहाँ वो इसलिए रहने आता है ताकि वो पेंटिंग बेचकर अपना घर चला सके। और फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मरियम होता है और वो अपने हस्बैंड रॉय की एक डेडिकेटेड हाउसवाइफ होती है और वो उससे काफ़ी प्यार करती है। लेकिन रॉय उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता और हमेशा उसे डांटता है। और पैसों की प्रॉब्लम हो जाने की वजह से रॉय एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का सोचता है और इसीलिए वो मरियम को टाइम नहीं दे पाता। युद्धा को अपनी पेंटिंग के लिए एक मॉडल की ज़रूरत थी जिसके बिना वो पेंटिंग नहीं बना सकता। और तभी वो मरियम को अपने घर के पास से जाते हुए देखता है और उसकी सुंदरता को देखकर उसे मरियम से प्यार हो जाता है। और उसकी ड्राइंग बनाने के लिए वो मरियम का पीछा करते करते उसके घर पहुंच जाता है, जहां पास में मरियम अपने पिताजी के ग्रेव के पास बैठकर उनको याद करती है। और मरियम के पिताजी एक कमांडर थे और मरियम उनसे बहुत प्यार करती थी। फिर दूर से युद्धा मरियम की ड्राइंग बनाने लगता है और मरियम की पेट भी थी जो कि एक बिल्ली थी। और तभी मरियम युद्धा को कहती है कि उसको एक पेंटिंग उसके पिताजी के साथ चाहिए और इसके बदले युद्धा मरियम को उसकी मॉडल बनने को कहता है ताकि वो उसकी पेंटिंग बनाकर एग्जीबिशन में लगा सके और पॉपुलर हो सके। लेकिन तभी मरियम कहती है कि इसके लिए उसे अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी होगी। और ये बात सुनकर युद्धा थोड़ा उदास हो जाता है। दूसरी तरफ रॉय अपने प्रोजेक्ट के लिए ओजी से लोन की डिमांड करता है और ओजी एक माफिया था। और तभी वो रॉय को कहता है कि वो पैसे तो दे देगा लेकिन ये पैसे उसके नहीं हैं, उसके बॉस के हैं। लेकिन रॉय ओजी को कहता है कि वो ये पैसे अपने प्रोजेक्ट पर लगाएगा और उससे उसका डबल मुनाफा होगा। लेकिन गारंटी में ओजी इनडायरेक्टली रॉय को कहता है कि अगर वो ये पैसे नहीं लौटा पाया तो वो उसकी वाइफ को अपने साथ रख लेगा क्योंकि मरियम काफ़ी सुंदर होती है। लेकिन रॉय ओजी से इस बात पर कोई बहस नहीं करता क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत थी। फिर रॉय उन पैसों को अपने बिजनेस पार्टनर को दे देता है ताकि वो ये पैसे इन्वेस्ट कर सके और एक अच्छा मुनाफा रॉय को दे सके। फिर रॉय घर जाता है और मरियम रॉय से पेंटिंग के लिए परमिशन लेती है। लेकिन पहले तो रॉय मरियम को पेंटिंग के लिए मना करता है क्योंकि वो कहीं पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन जब मरियम उसे बताती है कि पेंटर पेंटिंग को फ्री में बनाएगा तो वो मना नहीं करता और फिर वह सोने चला जाता है। फिर मरियम युद्धा के पास जाती है और वो ब्लैंक पेंटिंग्स को देखकर समझ जाती है कि युद्धा को मॉडल की सच में ज़रूरत है। फिर मरियम युद्धा को अपने पिताजी की एक तस्वीर देती है जो फटी हुई थी और उस फोटो को देखकर युद्धा को एक पेंटिंग बनानी थी जिसमें मरियम और उसके पिताजी दोनों हों। फिर वो उसे बताती है कि उसके पिताजी का मानना था कि औरत को हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए क्योंकि ये दुनिया बहुत क्रूअल है औरतों के लिए, इसलिए उन्होंने मरियम को सेल्फ डिफेंस सिखाया था। और ये बात सुनकर युद्धा को काफ़ी अच्छा लगता है। फिर कुछ समय बीत जाता है और रॉय घर में फ़ोन करता है और रॉय को उसकी मेड बताती है कि मरियम पेंटर के घर कुछ दिनों से है क्योंकि उसको अपनी पेंटिंग बनानी थी। और इस बात से रॉय को गुस्सा आता है और वो उनके पास जा ही रहा होता है। लेकिन तभी उसे ओजी के आदमी उठा लेते हैं क्योंकि उसने अभी तक उनके पैसे नहीं लौटाए थे। ओजी रॉय से पैसों के बारे में पूछता है क्योंकि वो पैसे उसके नहीं थे, उसके बॉस के थे। और तभी रॉय अपने बिजनेस पार्टनर को कॉल करता है और वो उसे बताता है कि प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है और हमारे सभी साथी जेल में चले गए हैं। और इसी बीच वहाँ उस बिजनेस पार्टनर को भी पुलिस लेने आ जाती है। फिर ओजी के लोग रॉय को हार्म करने की कोशिश करते हैं और उसकी छोटी उंगली काटने की कोशिश करते हैं। लेकिन रॉय उनको कहता है कि वो पैसे लौटा देगा अपना घर बेचकर और ओजी उसे कल तक का समय दे देता है। और वो लोग रॉय को फिलहाल छोड़ देते हैं और ओजी अपने आदमियों को कहता है कि इसकी वाइफ को हेलो बोल कर आओ, इसका मतलब उसको थोड़ा डरा दो। फिर युद्धा मरियम को उसकी पेंटिंग के साथ उसे घर छोड़ देता है और वो मरियम को कहता है कि उसे खुशी की ज़रूरत है। लेकिन वो युद्धा को कहती है कि वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा खुश है। उसके बाद वो घर में उस पेंटिंग को टांग देती है और वहाँ ओजी का एक आदमी होता है जो मरियम की कैट को मारकर उसका सर डाइनिंग पर रख देता है। और ये देखकर मरियम काफ़ी डर जाती है और चीखने लगती है। और तभी वहाँ युद्धा आ जाता है और मरियम उसे वहाँ से जाने को कहती है क्योंकि अगर रॉय वहाँ आ जाएगा तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए युद्धा मरियम की रिक्वेस्ट पर वहाँ से चला जाता है। फिर रॉय घर आता है
और वो वहाँ उस पेंटिंग को देखता है जिसे मरियम ने बनवाई थी। और तभी उसे मरियम स्टेयर्स पर रोते हुए मिलती है और वो उसे बताती है कि किसी ने हमारी बिल्ली को मार दिया है। और रॉय उस बिल्ली को देखकर समझ जाता है कि ये ओजी के आदमियों ने किया है। तभी वो मरियम को कहता है कि हमें ये घर बेचना होगा क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत है, नहीं तो वो लोग मेरा सर काट कर इस बिल्ली की तरह वहाँ रख देंगे। लेकिन मरियम उस घर को नहीं बेचना चाहती थी क्योंकि ये आखिरी निशानी है उसके पिताजी की। और तभी रॉय गुस्सा होने लगता है और वो मरियम पर शक करने लगता है और कहता है कि तुम यही चाहती थी कि मैं मर जाऊं और उसके बाद तुम उस पेंटर के साथ रह सको। लेकिन मरियम रॉय को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो वहाँ बस अपनी पेंटिंग बनवा रही थी। फिर आखिरी बार रॉय मरियम से पूछता है कि वो ये घर बेचेगी या नहीं, तो वो अब भी ना करती है और इस बात पर रॉय नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। फिर ऑफिस पहुंचकर रॉय ओजी को कहता है कि मेरी वाइफ को मार दो क्योंकि उसके मरने के बाद घर की ओनरशिप उसके नाम हो जाएगी और फिर वो उस घर को बेचकर उनके पैसे वापस लौटा देगा। और ओजी रॉय को कहता है कि ठीक है, तुम कुछ दिन शहर के बाहर चले जाओ, हम तुम्हारा काम कर देंगे। और ये सब चीज़ें रॉय अपनी जान बचाने के लिए कर रहा था। फिर ओजी के आदमी मरियम और युद्धा दोनों को बेहोश करके घर से उठा लेते हैं और उसी रात रॉय सपना देखता है जिसमें वो अपनी शादी मरियम के साथ होते हुए देखता है और वो उसे प्रॉमिस करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ज़िंदगी भर उससे प्यार करेगा। और उस सपने से रॉय को मरियम की चिंता होने लगती है और वो ओजी को अपनी वाइफ को मारने से मना कर देता है और पैसे लौटाने के लिए कुछ समय मांगता है। फिर ओजी रॉय को 1 हफ्ते का समय दे देता है और 1 हफ्ते तक मरियम ओजी के कैद में रहेगी। फिर ओजी अपने सभी आदमियों को मरियम का रेप करने के लिए अलाउ कर देता है और वो सभी मिलकर मरियम को काफ़ी असॉल्ट करते हैं और उसका रेप भी कर देते हैं, जिससे मरियम पूरी तरह टूट जाती है। और उसकी चीखें सुनकर युद्धा उठ जाता है और वो मरियम को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ओजी होमोसेक्सुअल होता है तो वो युद्धा के साथ भी ऐसी वैसी हरकतें करने लगता है। मरियम सेल्फ डिफेंस जानती थी तो वह जैसे तैसे उन लोगों से लड़कर खुद को बचा लेती है और वो जंगल की तरफ भागती है। और तभी युद्धा भी उनके पीछे जाता है और जंगल में ओजी के आदमी मरियम को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी युद्धा उन लोगों से लड़कर मरियम को बचा लेता है और मरियम फिर से भाग जाती है। लेकिन उनमें से एक आदमी युद्धा को चाकू मार देता है और वो लोग फिर से मरियम का पीछा करते हैं और मरियम भागते भागते एक ब्रिज के पास पहुंच जाती है। तभी उसके पीछे ओजी के साथ बाकी लोग भी आ जाते हैं और जैसे तैसे युद्धा भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन वो काफ़ी घायल होता है इसलिए वो मरियम की मदद नहीं कर पाता। और ओजी के आदमी मरियम को भी चाकू मार देते हैं और उसे ब्रिज से नदी में फेंक देते हैं और ये पूरा दृश्य युद्धा देख रहा होता है। फिर युद्धा पुलिस में रिपोर्ट करता है और पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन काफ़ी दिनों तक पुलिस को मरियम की बॉडी नहीं मिलती और ये मामला अब ठंडा होने लगता है। अब थोड़ा समय बीत जाता है और युद्धा मरियम की काफ़ी पेंटिंग्स बना देता है और टाउन में ये अफवाह फैल चुकी थी कि मरियम की आत्मा उस ब्रिज पर खड़ी दिखती है, जिससे लोग उस ब्रिज पर जाने से डरने लगते हैं। फिर रॉय को मरियम की बिल्ली दिखती है जिसमें से काफ़ी खून निकल रहा होता है और तभी वो मरियम का सर डाइनिंग पर रखा देखता है, जिससे रॉय काफ़ी डर जाता है। और तभी उसके बेड पर उसे बार बार मरियम एक भयानक रूप में दिखती है जो उस पर हमला कर रही थी और इससे रॉय बुरी तरह हॉन्ट हो जाता है। फिर ओजी रॉय को धमकाता है कि वो पैसे कब तक देगा, क्योंकि उसने 1 हफ्ते का समय दिया था लेकिन अब 2 हफ्ते हो गए हैं। और इस बात पर रॉय ओजी को बोलता है कि वो अपनी वाइफ के डेथ सर्टिफिकेट का वेट कर रहा है। और फिर ओजी रॉय को धमकाने लगता है कि अगर अब उसने पैसे नहीं दिए तो वो उसे मार देगा। फिर मरियम ओजी के एक आदमी को ब्रिज पर ले जाकर मार देती है और दूसरे को जंगल में टॉयलेट करते वक्त, और मरियम उन्हें दूर से चाकू मारकर मार रही थी। फिर मरियम युद्धा को भी अपने कपड़ों से जकड़ लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है और तभी वो अपनी जान बचाकर ब्रिज की तरफ भागता है और वहाँ भी उसे मरियम पकड़ लेती है और अपना हाथ उसके सर के आर पार कर देती है। लेकिन ये बस युद्धा का सपना होता है जिससे वो बुरी तरह डर जाती है। फिर अगली सुबह रॉय और युद्धा ब्रिज पर ओजी के दोनों आदमियों को टंगे देखते हैं और टाउन वाले समझ गए थे कि ये काम मरियम की आत्मा ने ही किया है। फिर इस बात से ओजी और उसके आदमी थोड़ा डरने लगते हैं क्योंकि उनका नंबर भी आ सकता है, लेकिन ओजी उन्हें कहता है कि वो भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर यकीन नहीं करता। फिर उसी रात रॉय की मेड को मरियम दिखती है, जिससे वो बुरी तरह डर जाती है और सीढ़ियों से गिरने के कारण उसको काफ़ी चोट लग जाती है।
फिर मरियम ओजी के 2 और आदमियों पर भी हमला कर देती है और एक को नहाते वक्त मार देती है और दूसरे को गर्दन काट कर और उनकी बॉडी को भी मरियम उसी ब्रिज पर टांग देती है। और साथ साथ मरियम ओजी के आखिरी आदमी को भी कार में मार देती है, जिससे ओजी डर जाता है और वह यूदा के पास चला जाता है क्योंकि वो जानता था कि मरियम यूदा को हार्म नहीं करेगी। ओजी यूदा को बता देता है कि रॉय ने ही उसे कहा था कि उसकी वाइफ और तुम्हें मार दो, और इस बात पर यूदा रॉय के घर जाता है और उनमें काफी बहस होने लगती है और रॉय यूदा को ब्लेम करने लगता है कि उसका घर उसी की वजह से खराब हुआ है क्योंकि उसने मरियम के साथ अफेयर किया। लेकिन यूदा उसे कहता है कि ये सब झूठ है और तभी वो रॉय को कहता है कि तुम्हारी वजह से उसको मारा गया और तुम्हारी वाइफ का रेप हुआ, उसको जेल जरूर जाना पड़ेगा। और इस बात से बचने के लिए रॉय अपने आप को इंजर्ड कर लेता है और चिल्लाने लगता है ताकि यूदा पर इल्जाम लगे कि यूदा रॉय को हर्ट कर रहा है। तभी उन दोनों में हाथापाई होने लगती है और टाउन के लोग लड़ाई रोककर उन्हें वहां से ले जाते हैं। फिर यूदा टाउन वालों को कहता है कि अगर उसको उनकी बात पर यकीन नहीं तो वो ओजी से पूछवा देगा कि रॉय ने उनके साथ क्या क्या किया। और जब वो सभी यूदा के घर पहुंचते हैं तो वो ओजी को मारा देखते हैं, जिससे सभी लोग डर जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये काम मरियम ने ही किया होगा। फिर रॉय टाउन छोड़कर जाने ही वाला होता है, लेकिन पुलिस उसको रोक लेती है और उसको उसके घर में ही कैद कर देती है जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती। फिर उसी रात रॉय को सीलिंग में से मरियम की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो वहां देखता है तो उसे मरियम वहां लेटी हुई मिलती है, जिससे रॉय बुरी तरह डर जाता है और वो पुलिस वालों को कहता है कि मरियम सीलिंग में छुपी हुई है और पुलिस उसे ढूंढने वहां चली जाती है। फिर ओजी का बॉस वहां आ जाता है और वो रॉय से उससे पैसे मांगता है और वो उसे कहता है कि अगर उसने पैसे जल्दी नहीं लौटाए तो वो उसकी फैमिली को नहीं छोड़ेगा। फिर बॉस अपने खास आदमी को एक तांत्रिक अरेंज करने को कहता है क्योंकि वो मरियम की आत्मा को वहां से भगाना चाहता था क्योंकि उसने उसके काफी आदमियों को मार दिया था। फिर तांत्रिक रॉय और उस आदमी के साथ ब्रिज पर जाता है और वहां वो मरियम को भगाने के लिए झाड़ फूक करने लगता है, लेकिन मरियम नहीं भागती तो वह तांत्रिक वहां से डरकर भाग जाता है। फिर वह आदमी मरियम को शूट करने की कोशिश करता है और मरियम और उस आदमी में काफी हाथापाई होती है और तभी मरियम उस आदमी की गर्दन चाकू से काट देती है और इससे वो आदमी वहीं मर जाता है। फिर मरियम रॉय को हार्म करने की कोशिश करती है, लेकिन रॉय उससे डर रहा होता है। तभी यूदा मरियम को कहता है कि मुझे पता है कि तुम अभी भी जिंदा हो, और वो उसे बताता है कि वो ब्रिज के पास एक झोपड़ी में गया था जहां मरियम ने ओजी और उसके आदमियों को मारने का प्लान बनाया हुआ था और चाकू फेंकना सीखा था, जिससे वो सभी आदमी बुरी तरह मर गए थे। और यूदा उसे ये भी बताता है कि ये अपने पिताजी की फोटो तुमने क्यों फाड़ी थी, और मरियम ने वो फोटो इसलिए फाड़ी थी क्योंकि मरियम के पिताजी ने मरियम को काफ़ी अच्छे से ट्रेन किया था, जिसमें मार्शल आर्ट और निंजा टेक्निक्स भी थी, और इसकी मदद से मरियम ये काम काफ़ी आसानी से कर पाई। फिर मरियम उसे कहती है कि दुश्मन को डर का एहसास दिला दो, आधी जंग तुम तभी जीत जाते हो। और मरियम उन्हें सारी टेक्निक्स बताती है कि उसने कैसे फंदे बनाए ओजी के आदमियों को मारने के लिए, और इन टेक्निक से ही वो उन लोगों को इजीली मार पाई। फिर मरियम उन्हें कहती है कि औरत की रिस्पेक्ट तभी लोग करते हैं जब वो एक आत्मा बन जाती है, और इस बात पर यूदा उसे कहता है कि वो शुरू से ही उसकी रिस्पेक्ट करता था। तभी रॉय मरियम से माफ़ी मांगने लगता है और वो उसे कहता है कि उसको लगा कि उसका अफेयर यूदा के साथ है, इसलिए वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाया और उसने ऐसा काम किया। और वो मरियम को कहता है कि वो अब उसके हस्बैंड बनने के लायक नहीं है, वो चाहे तो यूदा के साथ रह सकती है लेकिन वो उसे ना मारे। फिर रॉय मरियम से माफ़ी मांगता है और वो उसे कहता है कि वो अब भी उससे काफ़ी प्यार करता है और वो अब एक नया स्टार्ट कर सकते हैं। और इस बात पर मरियम पिघल जाती है और वह रॉय को कहती है कि उसे हमेशा प्यार करे क्योंकि वह अभी भी उससे प्यार करती है। और ये देखकर यूदा वहाँ से जाने लगता है क्योंकि चीज़ें अब उनके बीच सॉर्ट आउट होने लगी थी। फिर तभी यूदा को बॉस का एक आदमी इंजर्ड कर देता है और मरियम उसे मार देती है। तभी यूदा को संभालते वक्त मरियम को रॉय स्टैब कर देता है क्योंकि बॉस ने उसे कहा था कि अगर उसके पैसे नहीं मिले तो वो उसकी फैमिली को मार देगा, और रॉय मरियम को मारकर उसका घर अपने नाम कराएगा और फिर वो उस घर को बेचकर उनके पैसे वापस देगा, इसलिए वो मरियम को चाकू से मार देता है।
तभी युदा गुस्से में रॉय का सर पत्थर से फोड़ देता है, जिससे वो मर जाता है और चाकू लग जाने के कारण मरियम भी नहीं सरवाइव कर पाती और युदा उसे नदी में बहा देता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। और इसी बीच वहाँ पुलिस आ जाती है और वह युदा को अपने साथ ले जाती है। फिर युदा की पेंटिंग्स एग्जीबिशन में काफ़ी पॉपुलर हो जाती है, लेकिन युदा उस समय जेल में था क्योंकि उसने रॉय को मार दिया था। और दूसरी तरफ बॉस मरियम के घर को कब्जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ मरियम का असली भूत आ जाता है और उसे मार देता है। और बस ये दिखाते ही ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। ये मूवी हमें ये सीख देती है कि औरत काफ़ी स्ट्रांग होती है, अगर उन पर कोई मुसीबत पड़ती है तो वो उसका डटकर सामना करती है। और ये दुनिया औरतों के लिए काफ़ी क्रूअल है, इसलिए उनको आना चाहिए कि इस दुनिया से कैसे डील करनी चाहिए। इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 5.7 आउट ऑफ 10 और एक कहानी मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई और मैं आपको ये मूवी देखने के लिए रिकमेंड करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।